नमस्कार। आइए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करेगा? पी और क्यू आर या आर क्यू एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, वृत्त बना देते हैं। ठीक है, पी क्यू और क्यू आर दो जीवा है। तो पी हो गया, ये क्यू हो गया, और क्यू आर कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि क्यू से आर एक जीवा केंद्र से समदूरस्थ जीवा है। मतलब क्या है कि केंद्र से दोनों की दूरी क्या है बाबू, बराबर है। ठीक है, चलिए वो हो गया। इसे नाम देते क्या, एम दे देते हैं, इसे नाम एन दे देते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि क्यू से होकर जाने वाला व्यास पी क्यू आर को समविभाजित करेगा। सिद्ध कीजिए कि क्यू से होकर जाने वाला व्यास, क्यू से होकर जाने वाला कोई व्यास है। ठीक है, तो सेंटर से होकर के जाएगा, तो जो व्यास होगा क्या करेगा, पी क्यू आर को समविभाजित करेगा। मतलब क्या है, एंगल पी क्यू आर को समविभाजित करेगा। इसका मतलब क्या है कि एंगल पी क्यू ओ बराबर, एंगल पी क्यू ओ बराबर होगा किसके, एंगल आर क्यू ओ के, एंगल आर क्यू ओ के। इसे ये भी कर सकता है एम क्यू ओ भी कर सकता है, और इसे एम क्यू ओ भी कर सकता है। ठीक है, अब आइए, आपको दिया गया है क्या बाबू, पी क्यू और क्यू आर जीवा है, और यहां पर आपको क्या देते, समदूरस्थ दिया है। इसका मतलब क्या है कि ओ एम बराबर क्या है, ओ एन। ठीक है, ओ एम बराबर क्या है बाबू, ओ एन। आपने एक चीज क्या पता होगा कि यदि केंद्र से दो जीवा की जो दूरी है वो समान है, तो जीवा क्या होता है, बराबर होता है। तो केंद्र से दोनों जीवा की दूरी क्या दे दिया है, क्वेश्चन समान दे दिया है ना, तो समान होगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों जीवा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसमें पी क्यू बराबर क्या आ गया, क्यू आर आ गया। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, इसमें सारा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या होगा, यदि केंद्र से समदूरस्थ जीवा है, जीवा बराबर है, तो वह क्या करता है, जो केंद्र से समदूरस्थ का मतलब क्या है, वो दोनों से दूरी बराबर है। दोनों से दूरी कब बराबर होगी, इस क्वेश्चन में दोनों की लंबात्मक दूरी बराबर, दोनों की क्या हो जाएगा बाबू, लंबात्मक दूरी बराबर होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों क्या हो जाएगा, सॉरी लंब हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या पता चल गया कि एंगल एम बराबर एंगल एन बराबर क्या, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब ये दोनों ट्रायंगल में हम करते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ट्रायंगल ओ एम क्यू, ट्रायंगल ओ एम क्यू एंड ट्रायंगल ओ एन क्यू में, ओ एन क्यू में आपको क्या पता है, ओ एम बराबर ओ एन, और आपको क्या पता है, ओ क्यू बराबर ओ क्यू, दोनों में उभयनिष्ठ है। और तीसरा चीज आपको क्या पता चल गया, एंगल ओ एम एन यानी एंगल एम बराबर एंगल। ठीक है, चलिए यदि हम हो सकता है कि आपको एम बराबर एन भी के अलावा भी यदि लेना चाहे तो हम क्या ले लेंगे, एम क्यू बराबर एन क्यू, एम क्यू बराबर क्या, एन क्यू। ठीक है, तो किसी के आधार पर हम कर सकते हैं क्या, साइड के आधार पर है, साइड एंगल साइड के आधार पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ एम क्यू सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज ओ एम क्यू के। जैसे ही दोनों सर्वांगसम होते तो सारे एंगल भी बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल एम ओ क्यू, एंगल एम ओ क्यू बराबर एन ओ क्यू, और एंगल ओ क्यू एम, एंगल ओ क्यू एम बराबर होगा एंगल ओ क्यू एम। हमें प्रूफ क्या करना होगा, ओ क्यू एम ऑफ ओ क्यू एम थी ना, ओ क्यू एम और ओ क्यू एम, यहां पर क्या है, पी क्यू ओ और आर क्यू ओ। ठीक है, तो हमने एक चीज आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में ही कि पी क्यू ओ को हम क्या कर सकते हैं, एम क्यू ओ भी कर सकते हैं, और आर क्यू ओ को क्या कर सकते हैं, एन क्यू ओ भी कर सकते हैं।
तो एन क्यू ओ कहिए या सॉरी एम क्यू ओ कहिए या ओ क्यू एम कहिए, कोई भी कहिए, दोनों पास बराबर है। इसमें ओ क्यू बराबर क्या, ओ क्यू एम बराबर क्या आ गया, यही हमने क्या करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की दो समांतर जीवाओं को मिडिल पॉइंट को मिलाने वाली रेखा उस वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, किसी वृत्त की दो समांतर, ये वृत्त हो गया, दो मान लेते हैं कोई पैरेलल जीवा ले लेते हैं, ए बी सी और डी। जीवाओं के मध्य बिंदु इसे हम पी ले लेते हैं, इसका मध्य बिंदु क्या लेते हैं, क्यू ले लेते हैं। तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है। ठीक है, तो पी और क्यू को मिलाएं, जिसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, ये केंद्र होगा यानी सेंटर होगा इस वृत्त को। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्रूव करना है। कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आपको दे दिया क्या, एपी बराबर बीपी दे दिया है। एपी बराबर क्या है, बीपी है, और यहां पर क्या है, डीक्यू बराबर क्यू। अब याद कीजिए कि यदि कोई वृत्त है, ठीक है, उसकी एक कोई जीवा है, यदि सेंटर से वृत्त पर लंब डाल लें तो जीवा को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। जो फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूला कहिए, थ्योरम कहिए। तो यदि हम इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं कि यदि जीवा दो बराबर भागों में बट रही है, इसका मतलब क्या है, वो क्या आ रही है, सेंटर से आ रही है। दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या होगी, केंद्र से आएगी, वो भी क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आएगी। वो भी क्या होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो और कुछ करना नहीं है, यही तो सिंपल चीज था, हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। क्योंकि एपी बराबर पीपी है, इसलिए जो रेखा क्या जीवा को समविभाजित करेगी, जो रेखा जीवा को समविभाजित करेगी वह सेंटर से आएगी और लंब होगी, क्या होगी, लंब होगी। जैसे ही लंब होगी तो इसका मतलब क्या आएगा कि ओपी, और यहां से क्या आ जाएगा, सॉरी हम ओपी लंब एबी यहां से हम लिख सकते हैं क्या, ओपी लंब क्या होगी, एबी होगा। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है कि पीक्यू जो पूरा लाइन है वो क्या होगा, सेंटर से होगा। हमने क्या निकाल लिया, ओपी क्या है, ठीक है, वो यहां पर हमने क्या निकालिए, सेंटर होगा, और ओपी क्या हो गया, लंब। ठीक है, यदि हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, यदि हम डीक्यू और सीक्यू के टर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिख देंगे, डीक्यू बराबर क्या, चूंकि डीक्यू बराबर क्या, सीक्यू, इसमें जो रेखा जीवा को समझने के बला 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 वो क्या होगी, लंब होगी, यानी क्या, ओक्यू लंब सीक्यू। ठीक है, ओपी लंब क्या हो गया, एबी हो गया, और ओक्यू लंब क्या हो गया, सीडी हो गया। तो दोनों देख रहे हैं, दोनों जो लंब हो रहा है क्या, एक ही पॉइंट से नजर आ रहा है, और दोनों को क्या होना चाहिए, सेंटर ही होना चाहिए। ठीक है, तब जब भी क्या होगा, सेंटर से ही नहीं इस पर लंब डालाएगा, तभी तो ये दो बराबर में बांटेगा। यदि दूसरा जगह से पर रेखा खींचे यानी लंब डालें, तब तो ये जीवा दो बराबर भागों में नहीं बटेगी। तो यदि सेंटर से ही दोनों आ रही है, ठीक है, ओपी पर जो लंब, पी यानी एपी पर जो लंब खींच, वो भी क्या आ रही है, कुछ ओ से ही यानी सेंटर से ही, और सीडी पर भी जो लंब डाल रहे हैं वो भी क्या आ रहा है, सेंटर से। तो सेंटर तो कोई वृत्त का एक ही ना होता है, इसमें बात हम बता सकते हैं क्या, मतलब पीक्यू जो है सेंटर से होकर आती है, पीक्यू क्या है, सेंटर से होकर आती है।
चलिए अब बढ़ते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है बाबू कि वृत्त का व्यास PQ जो है दो जीवान AP तथा CD को M और N पर समविभाजित करता है। तो वृत्त का व्यास PQ, P हो गया, Q हो गया। दो जीवाएं AB और CD को, इसे ले लेते हैं क्या AB और इसे क्या ले लेते हैं CD। दोनों को क्या करते हैं बाबू समविभाजित करता है M और N पर, AB को M पर और CD को N पर। ठीक है, तो प्रूफ कीजिए कि AB पैरेलल CD होगा। चलिए कुछ नहीं, क्वेश्चन में है आपको क्या दे दिया है कि AM बराबर MB है, AM बराबर क्या है MB है, और क्या है CN बराबर DN है, और क्या है PQ एक व्यास है। यदि PQ एक व्यास है तो कहीं ना कहीं तो सेंटर से होकर जाना चाहिए। ठीक है, मान लेते कोई एक इसके बीच में कोई सेंटर है, उसका क्या नाम क्या देते हैं वो देते हैं। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि AP पैरेलल CD होगा। अब अगेन देखिए जिस तरह से 25 क्वेश्चन देखे क्या, यदि AM बराबर MB और CN बराबर DN है तो सेंटर से जो रेखा खींची गई है वो क्या होगा उस पर लंब होगा, यानी क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो चारों कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब आप जानते हैं कि दो रेखा के समांतर होने के शर्त क्या होता है, या तो आमने सामने का जो 180 होना चाहिए, तो आमने सामने का जो 180 आ रहा है फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर गया, उसके आधार पर AB पैरेलल CD। एकांतर कोण बराबर आ रहा है AB 90 AB 90, ये भी फॉलो कर गया, AB पैरेलल CD है। ठीक है, चलिए तो दोनों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि ये दोनों लाइन में आमने सामने का एंगल का योग 180 है, और क्या है एकांतर कोण दोनों का बराबर है, इसलिए AB और CD आपस में क्या है समानांतर। ओके, चलिए